औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ीशान उस्मान, आप देख रहे हैं ज़ेमिस्ट्री ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज हमारा पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। आज इसमें हम बायोलॉजी के हवाले से बायोलॉजी लफ्ज़ को ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसके अलावा इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके अलावा बायोलॉजी हमें किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। सबसे पहले आपने कई बार ये डेफिनेशन सुनी होगी कि बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ, या द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा इसकी सिलेबल डेफिनेशन जो है वो कौन सी है? इट्स अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स द स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स। अब ये एक नेचुरल साइंस की शाख है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? जिसमें हम जानदारों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लिविंग बींग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया नेचुरल साइंस। यहाँ एक चीज़ याद रख लेनी है कि साइंस जो है वो दो डिविजन्स में क्लासीफाई होती है, ठीक है। साइंस जो है वो आपकी दो डिविजन्स में क्या होती है? क्लासीफाई होती है। एक होती है सोशल साइंस और इसके अलावा एक होती है नेचुरल साइंस, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे नेचुरल साइंस हम उस फील्ड को डिस्कस करेंगे, इसमें हम उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो नेचर का हिस्सा होती हैं, ठीक है। अब जिस तरह से प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या फिर मिट्टी हो गई, वो सारी की सारी नेचर के हिस्से हैं ना। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो किसमें डिस्कस करेंगे? नेचुरल साइंस में। दूसरी फील्ड होती है सोशल साइंस। अब सोशल साइंस देखें, जो भी नेचर का हिस्सा है, अब अगर उनके बीच में जो भी सोशल इंटरेक्शन है या फिर बिहेवियर है उनका आपस में, वो सारा हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं? सोशल साइंस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से साइंस की दो डिविजन्स हो गई, एक नेचुरल और इसके अलावा सोशल। नेचुरल क्या होती है? ऐसी फील्ड जो नेचर से कंसर्न हो, मीन्स फितरत से, कुदरत से कंसर्न हो, उसमें सारे के सारे जो भी एस्पेक्ट्स आ गए, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे नेचर के हिस्से हैं। तो हम कौन सी साइंस में डिस्कस करेंगे? नेचुरल साइंस के ज़िम्मे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये याद कर लेना है आपने। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज, ये हमें मालूमात देती है अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के बारे में, वो डिफर फ्राम ईच अदर, आपस में उनमें तफरक़ात क्या हैं, फ़र्क क्या हैं, ठीक है, किसके लिहाज से? शेप के लिहाज से, ठीक है, साइज़ के लिहाज से, उसके अलावा कंपोजिशन के लिहाज। अब देखें, जिस तरह से यहाँ पर कुछ प्लांट्स, एनिमल्स, उसके अलावा बर्ड्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, यहाँ फिर वायरस और इसके अलावा बैक्टीरिया। अब देखें, इनमें आपस में शेप के हवाले से देखें, साइज़ के हवाले से देखें, और इसके अलावा इनकी कंपोजिशन के हवाले से देखें, तो वो सारे के सारे आपस में क्या हैं? डिफरेंट हैं। ये हम अगर इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, शेप, साइज़ और कंपोजिशन के हवाले से, ये फील्ड कौन सी फील्ड हमें इन्फॉर्मेशन देगी? वो हमें ऑब्वियसली बायोलॉजी फील्ड क्या देगी? इन्फॉर्मेशन देगी। जिस तरह से आप देखें, प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल आपस में क्या है? डिफरेंट है, ठीक है, वेरी करते हैं। ये हमें इन्फॉर्मेशन किसने प्रोवाइड की है? तो ऑब्वियसली बायोलॉजी फील्ड ने। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करें बायोलॉजी वर्ड की, तो बायोलॉजी लफ्ज़ जो है वो दो वर्ड बायोलॉजी ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ है जो आपस में मिलकर बायोलॉजी वर्ड को बनाते हैं, ठीक है। ग्रीक ज़बान का एक लफ्ज़ है बायोस, जिसकी मीनिंग क्या है? लाइफ और लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी। और इसके अलावा लोगास की मीनिंग क्या है? थॉट और रीजनिंग, ठीक है, सोच या फिर दलाइल, ठीक है। इस तरह से इसकी मीनिंग क्या बनती है? द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये था बायोलॉजी के हवाले से इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइफ के हवाले से डिस्कस करेंगे कि लाइफ क्या है और इसके अलावा इसकी डिविजन्स क्या है।